वारंट पे थे। वारंट जो है जाता है 70 से लमसम 80 तक। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो 82 है। 82 में जो है डिक्लेरेशन किया जाता है अ, एक एक्यूज के प्रति जो कोर्ट में नहीं आ रहा है वारंट निकलने के बाद भी। तो इसमें पूछा जाता है कि वो अ, कितने दिन का इशू किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली जो बात 82 में है वो ये है कि जो वो इशू होगा जिस डेट को वो पब्लिकेशन हुआ। पब्लिकेशन का मतलब उसकी 3 कॉपी बनती है। जब भी कोई 82 इशू होता है वारंट इशू होने के बाद आईयू आके प्रेयर करता है और बताता है कि साहब ये देखिए वारंट होने के बावजूद मैं बहुत खोज रहा हूँ पर वो मिल नहीं पा रहे हैं। तब उस एक्यूज के लिए कोशिश की जाती है कि ये 82 इशू किया जाए। ये 82 डिक्लेरेशन कहलाता है। और इसमें जो है लिखा जाता है कि इस तारीख को इतने दिन के इस समय कोर्ट में आप आकर उपस्थित हो जाइए। ये होता है 82। अब उसमें ध्यान रखने वाली बात है ये कि पब्लिकेशन की डेट से होता है। पब्लिकेशन क्या होगा? पब्लिकेशन जिस दिन उसको जो पब्लिकेशन के तरीके बताए गए कि जहाँ वो रहता है वहाँ लगा दिया जाए या जहाँ आम जनरल पब्लिक आती जाती है वहाँ के लोकल पेपर पब्लिकेशन भी कराया जा सकता है। परंतु जिस दिन पब्लिकेशन होगा उसके 30 दिन बाद की ही उसमें एक डेट पड़ेगी। मतलब उसको 30 दिन का मौका देना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा था 82 में। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 82 में भी नहीं आ रहा है तो 83 इशू होता है। 83 इशू होता है। 83 में उसके घर जाके जो उसकी प्रॉपर्टी है वो कुर्की कर ली जाती है। पुलिस जाती है सारे सामान की एक लिस्ट बना करके और उसको कुर्क कर लेती है। इसको कुर्की अटैचमेंट कहते हैं। और उसके बाद 84 85 86 इस तरह से करके सेक्शन है। आप देखिए कि हम लोग कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पहुंच गए। फिर 87 बहुत इंपॉर्टेंट है। 87 88 89 जहाँ अगर आपको समन केस है तो समन देना होता है नोटिस में और वारंट है तो वारंट देना। पर कब समन मामले में वारंट भी दे सकता है ये पावर है कोर्ट की। तो 87 88 89 90 90 से आपका सर्च शुरू हो जाता है। सर्च 90 91 92 93 ये 99 100 तक जाता है। पुलिस की एक इम्पाउंडिंग की पावर है। कोर्ट की इम्पाउंडिंग की पावर है वो 100 से 104 के बीच में है। तो ये 1 से लेके 100 तक का मैंने आपको एक सिंपल ड्राफ्ट बता दिया कि आपको कहाँ फोकस करना है एआईबी के लिए।